नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज बिहार जिलावार अध्ययन के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक है वो है मधेपुरा, गोपालगंज, अरवल और बेगूसराय। यानी ये इन 4 जिलों से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उन पे हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं, जहां से आगामी 69 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में लगभग 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो जिला है वो है मधेपुरा। कहा जा रहा है यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार जो मधेपुरा की जो पूरी जो जनसंख्या है वो कितनी है, तो 20,01,762 है, ठीक है। अगर पुरुष जनसंख्या की अगर हम बात करें तो 10,47,559 है और महिला जनसंख्या की बात करें तो कहा जा रहा है यहाँ है 9,54,203 है, ठीक है। तो आपको जो जनसंख्या दी गई है अगर हम बात करें इसकी वृद्धि, ठीक है, 2001 से 2011 के अंतर्गत, ठीक है, तो 31.12% की जो है वृद्धि दर्ज की गई है। अगर बात करें यहीं पे तो कहा जाता है कि ये जो वृद्धि है वो सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है, ठीक है। तो ये फैक्ट अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद करके जाना है एग्जामिनेशन में, ठीक है। अगर हम लिंगानुपात की बात करें तो कितना है, 911 है। अगर शिशु लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है 930 है, ठीक है। अगर हम साक्षरता दर की बात करें तो कहा जा रहा है कि मधेपुरा जिला का जो कुल साक्षरता दर है ना है 52.25% है। अगर यहाँ पे बात करें पुरुष साक्षरता दर का तो 61.77% है, जबकि महिला साक्षरता दर की बात करें तो 41.74% है, ठीक है। अगर बात किया जाए यहाँ पे कि क्षेत्रफल कितना है तो कहा जाता है 1787 वर्ग किलोमीटर में फैला यह जिला है। और जन घनत्व की बात करें तो 1120 प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। इसका जो इतिहास रहा है उसकी बात करें तो कहा जाता है कि इसका इतिहास कुषाण वंश के शासन से संबंधित है और कोशी प्रमंडल का यह हिस्सा है, ठीक है। वर्ष 1981 में सहरसा जिले से अलग होकर के यह एक स्वतंत्र जिला मधेपुरा बना है, ठीक है। और कहा जाता है यहाँ पे कि भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं जहाँ से आगामी 69 बीपीएससी में प्रश्न बन सकते हैं उस पर हमने चर्चा कर लिया। अगर हम बात करें कि मधेपुरा जिला जो है वो बिहार के अन्य कितने जिलों से बाउंड्री साझा करती है, तो देखिए यहाँ पर हम बात करें तो ये साझा करती है किससे, सुपौल से, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो क्षेत्र है अररिया का लग रहा है और यहाँ पर जो क्षेत्र है ये किससे लग रहा है, तो ये है पूर्णिया जिला का, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये किससे लग रहा है दोस्तों, तो ये भागलपुर का है और यहाँ पर है आपका कौन सा, खगड़िया, ठीक है। और ये आपका एक बड़ा सा बाउंड्री होगा सहरसा जिला का। यहाँ पे कटिहार जो है ये इससे बाउंड्री नहीं लग रहा है, तो कितने जिलों से लग रही है बाउंड्री इसकी, तो 6 जिलों से जो है मधेपुरा की बाउंड्री लगती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जिला पे हम चलें तो कहा जा रहा है यहाँ पे है गोपालगंज जिला, ठीक है। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार हम बात करें कि इसकी जो कुल जनसंख्या वो कितनी है तो देखिए कितना है, तो 25,62,012, ठीक है। अगर हम पुरुष की बात करें तो पुरुष जनसंख्या है 12,67,666 और महिला जनसंख्या की बात करें तो 12,94,346 है, ठीक है। तो यहीं पे अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि वृद्धि दर कितना है गोपालगंज जिला का, तो 19.02% है, ठीक है। एक बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे जो पुरुष जनसंख्या जो है और यहाँ पे महिला जनसंख्या है, ठीक है, दोनों में अंतर है, ठीक है। यहाँ पर जो है महिला जो जनसंख्या है वो ज़्यादा है, पुरुष से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लिंगानुपात की बात करें तो कहा जाता है 1021 सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ये जिला है। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, गोपालगंज है, ठीक है। अगर हम शिशु लिंगानुपात की बात करें तो कितना है, 954 है, ठीक है। तो ये फैक्ट आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो आपको याद रखना चाहिए गोपालगंज, ठीक है। साक्षरता की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो कुल साक्षरता दर है वो है आपका 65.47%। अगर पुरुष साक्षरता की बात करें तो 76.51% है, जबकि महिला साक्षरता की बात करें तो 54.81% है। यहीं पे अगर हम बात करें दोस्तों तो कहा जाता है क्षेत्रफल जो है वो 2033 वर्ग किलोमीटर है। जन घनत्व की बात करें तो 1260 प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पे बात किया जाए तो कहा जा रहा है कि 1875 ईस्वी में सारण का अनुमंडल वर्ष 1973 में जिला इसे बनाया गया, ठीक है। पहले जो है सारण का जो है अनुमंडल हुआ करता था, ठीक है। और 1973 में जो है इसे क्या कर दिया गया, एक अलग जिला बना दिया गया। यहीं पे बात करें कि सीमावर्ती जो जिला है वो उत्तर प्रदेश से देवरिया जिला से सटा हुआ है, ठीक है। सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें यहीं पे तो कहा जाता है कि जो गोपालगंज का जो बाउंड्री है बिहार के
कितने जिलों से साझा करती होती है, तो यहाँ पे देखिए पश्चिमी चंपारण से यहाँ पे क्षेत्र लग रहा है, पूर्वी चंपारण से लग रहा है, ये जो क्षेत्र है छोटा सा ये आपका मुजफ्फरपुर से भी लग रहा है, ये जो है सारण से भी लग रहा है, और एक सबसे बड़ी जो बाउंड्री है वो सिवान जिला से लग रहा है, और एक बहुत बड़ी जो बाउंड्री है वो कहाँ से लग रही है, वो उत्तर प्रदेश से लग रही है। ठीक है, तो कितने जिले से जो है बिहार के अंतर्गत बाउंड्री साझा करती है, तो आपका 1 2 3 4 5 यानी 5 जिलों से जो है गोपालगंज की बाउंड्री लगती है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलें तो यहाँ पे कहा जा रहा है अरवल जिला। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार अगर अरवल की बात किया जाए कि यहाँ की कुल जनसंख्या जो है वो कितनी है, तो आपको याद रखना चाहिए 7,08,43। ठीक है, पुरुष की बात करें तो 3,63,497 है, और महिला की बात करें तो 3,37,346 है। ठीक है, अगर वृद्धि दर की बात करें दोस्तों तो 2001 से 2011 के अंतर्गत 18.89% की यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि देखी गई। अगर लिंगानुपात की बात करें तो 928 है, जबकि शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 940 है। साक्षरता दर की बात करें अरवल जिला की तो कितना है, 67.43% है। ठीक है, अगर पुरुष की बात करें तो 79.06% है, जबकि महिला साक्षरता की बात करें तो कहा जाता है यहाँ पे 54.85% है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे कि क्षेत्रफल कितना है अरवल जिला का, तो 634.23 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ जिला है। अगर यहीं पे बात करें जन घनत्व का तो कहा जाता है 1098 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे दोस्तों तो कहा जाता है कि ये जो है अरवल कहा जाता है कि मगध प्रमंडल का हिस्सा है। ठीक है, और अगस्त 2001 में ये अस्तित्व में आया था। ठीक है, और पहले जहानाबाद जिला का यह हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, जहानाबाद का हिस्सा हुआ करता था। तीसरा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, तो ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कहा जाता है कि नक्सल प्रभावी जिला है ये। ठीक है, नक्सल प्रभावी जिला है और उद्योगों का यहाँ पे अभाव रहा है और खेती मुख्य आमदनी का स्रोत है। ठीक है, बात करें तो कहा जाता है कि दूसरा न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाला जिला रहा है, और दूसरा सबसे कम विद्यालय संख्या वाला जिला भी है। दूसरा सबसे कम बिजली की खपत वाला जिला है और न्यूनतम वर्षा वाला जिला है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएगा कि न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो ये आपको याद रखना चाहिए अरवल। ठीक है, अगर हम बात करें कि अरवल जिला का जो बाउंड्री है बिहार के किन किन जिलों से लग रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब जहानाबाद से अलग हुआ है तो जहानाबाद का तो लगेगा ही लगेगा। यहाँ पे बात करें तो गया जिला का भी लग रहा है, और यहाँ पे औरंगाबाद से भी इसका बाउंड्री लग रही है, रोहतास से भी यहाँ पे, और यहाँ पे देखेंगे तो आपका भोजपुर से भी लग रहा है, और ये जो क्षेत्र है आपका पटना से भी लग रहा है। तो कितने जिलों से, तो याद रखना है 6 जिलों से जो है अरवल का बाउंड्री लगता है। ठीक है, नेक्स्ट पे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है बेगूसराय का। बेगूसराय की अगर हम बात करें तो कहा जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार जो बेगूसराय की जो कुल जनसंख्या है वो कितना है, तो 29,70,541 है। अगर पुरुष जनसंख्या की बात करें दोस्तों तो 15,67,660 है पुरुष जनसंख्या। ठीक है, महिला की बात करें तो कितना है, तो 14,02,881। ठीक है, ये महिला जनसंख्या है। अगर वृद्धि दर बात करें 2001 से 2011 के अंतर्गत तो कितना है, 26.44% है। ठीक है, अगर हम लिंगानुपात की बात करें तो कितना है, 895। ठीक है, और शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 919 है। अगर साक्षरता दर की बात करें बेगूसराय का तो कितना है, कुल जो साक्षरता दर है वो 63.87% है। ठीक है, अगर हम पुरुष की बात करें तो 71.58% है, और महिला की बात करें तो 55.21% है बेगूसराय का महिला साक्षरता दर। ठीक है, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों तो कहा जा रहा है कि 1918 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ जिला है, जिसका जन घनत्व जो है 1549 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों यहीं पे तो कहा जाता है 1870 ईस्वी में मुंगेर के अनुमंडल के रूप में स्थापित हुआ, और वर्ष 1972 में यह जिला घोषित कर दिया गया। ठीक है, कहा जाता है ऐतिहासिक जो है मिथिला क्षेत्र का हिस्सा रहा है ये, और रामधारी सिंह दिनकर, प्रोफेसर राम शरण शर्मा का यह जन्म स्थल भी है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। अन्य तथ्य की बात करें तो कहा जाता है कांवरताल झील बिहार का प्रथम रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र है। ठीक है, तो ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, तो ये जो फैक्ट दिए गए हैं दोस्तों इसे आप याद रख लीजिए। ठीक है, और कहा जाता है कांवर झील पक्षी अभयारण्य भी है, कहाँ पे, बेगूसराय में। कहा जाता है दिनकर साहित्य उत्सव सिमरिया। ठीक है, जय मंगलागढ़ महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है, सिमरिया मेला यहाँ पे लगते हैं, और बिहार के 15 अत्यंत बाढ़ प्रवण जिलों में से यह एक है। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दुग्ध संघ ब्रौनी यहीं पर जो है इस्टेब्लिश्ड है। और पर्यटन स्थल की बात करें तो जय मंगलागढ़ कांवर झील के पास है, और नवलखा मंदिर निर्माता संत महावीर दास हैं। ठीक है, तो
इससे रिलेटेड जो आपके फैक्ट हैं, यानी बेगूसराय जिला से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो हमने देखा है। और यहीं पे अगर हम बात करें कि बेगूसराय जिले का जो है बिहार के अन्य जिलों के साथ कौन कौन से जिलों के साथ जो है बाउंड्री लगती है, तो यहाँ पे देखिए खगड़िया से लग रहा है, ठीक है, मुंगेर से भी ये बाउंड्री साझा करता है, लखीसराय से भी करता है, पटना से भी कर रहा है। और यहाँ पे बात करें तो एक बहुत बड़ी बाउंड्री जो है समस्तीपुर से लगता है। तो कितने जिलों से लगा बाउंड्री इसका? 5 जिलों से, ठीक है। नेक्स्ट पे हम चलें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जहाँ से आपके आगामी बीपीएससी में प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि तेल शोधक कारखाना बरौनी, ठीक है, कहाँ पे है? बेगूसराय में है। गेहूं की उत्पादकता में तृतीय स्थान है बेगूसराय का 2021 से 2022 के जो डेटा है उसके अनुसार। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बरौनी में ही स्थित है। दूसरा सर्वाधिक गाय के दूध उत्पादन क्षेत्र में है, ठीक है, बेगूसराय। और इरी रेशम का उत्पादन क्षेत्र भी है, सोरा उत्पादन का क्षेत्र भी है, और उर्वरक उद्योग बरौनी में है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जो आज का जो हमारा जो जिला था बेगूसराय, ठीक है, अरवल, गोपालगंज और मधेपुरा, इन 4 जिलों से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, ठीक है, जहां से आपके आगामी 69 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकते हैं, उन सब पे हमने एक एक करके सारी चर्चाएं कर ली है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए ताकि आप PDF डाउनलोड करके सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।